हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रॉ टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस सब्जेक्ट फिजिकल साइंस एंड इन्वायरमेंट फुल मार्क्स 20 जनवरी 2022 का करने वाले हैं। इससे पहले मैंने लाइफ साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी करवाई हूँ, तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प को गोल घेर दीजिए। 1 नंबर, ठोस लोहे की गेंद को पानी में डुबाने पर उसका वजन वही रहता है, घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है या घटता है? तो हम लोग क्या लगाएंगे, घटता है। ठीक है, क्या लगाएंगे, घटता है। ठीक है, फिर बोला गया वस्तु के ऊपर प्रयुक्त बल इसके साथ समानुपाती है, कार्य की दर के साथ या संवेग में परिवर्तन की दर के साथ या क्षमता के दर के साथ या वस्तु के गतिवेग के साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर के साथ। ठीक है, यही लिखेंगे हम लोग बी नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्या है, न्यूटन की गति संबंधी तीसरे नियम के अनुसार क्रिया बल का मान प्रतिक्रिया बल के मान से अधिक होता है, या क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के समान या विपरीत मुखी होता है, या क्रिया बल का मान प्रतिक्रिया बल के मान से कम होता है, या क्रिया और प्रतिक्रिया बल में कोई संबंध नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका बी नंबर, 3 का बी नंबर होगा। क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के समान और विपरीत मुखी होता है। ठीक, तो निश्चित क्या लिखेंगे, निश्चित परिणाम के बल के संबंध दबाव होता है। ठीक है, क्षेत्रफल के साथ समानुपाती, क्षेत्रफल के साथ विलोमानुपाती, ये बल के साथ विलोमानुपाती, या क्षमता के साथ विलोमानुपाती। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का बी नंबर। ठीक है, क्षेत्रफल के साथ विलोमानुपाती। फिर बोला गया सही या गलत लिखिए। किसी गतिशील वस्तु के विरुद्ध बल प्रयोग करने पर उसका वेग बढ़ता है, सही या गलत? तो हम लिखेंगे गलत। ठीक है, फिर बोला गया सीजीएस पद्धति में बल की इकाई न्यूटन है, नहीं, गलत। ठीक है, फिर बोला गया किसी द्रव्य का दबाव उस द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे सही। पारा जल की तुलना में अधिक उत्प्लावक बल की सृष्टि कर सकता है, तो सही। ठीक है, नंबर क्या क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। बल किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। 3 का 1। ठीक है, बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी स्थिर वस्तु को गति या किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था प्रदान करता है या प्रदान करने की चेष्टा करता है। अतः बल एक दैसिक राशि है। इसका सीजीएस तथा एसआई पद्धति में इकाई क्रमशः डाइन तथा न्यूटन है। यही हम लोग बल का आंसर लिखेंगे। ठीक है, 3 का 1 का आंसर। फिर लिखा हुआ है 3 का 2 नंबर, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पुनः या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है और जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, यह उत्प्लावन बल कहलाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यही आंसर लिखेंगे हम लोग 3 का 2 का। ठीक है, फिर बोला गया प्लास्टिक की एक खोखली गेंद पानी पर क्यों तैरती है? तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, जब प्लास्टिक की खोखली गेंद को पानी में डुबोया जाता है तो पानी द्वारा प्लास्टिक की खोखली गेंद पर आरोपित उत्प्लावन बल प्लास्टिक की खोखली गेंद के भार से अधिक होता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की खोखली गेंद पानी की सतह पर तैरती रहती है। ठीक है, यही आंसर लिखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्थिर प्रभावी पदार्थ के किसी बिंदु पर क्रियाशील दबाव किन 3 कारकों पर निर्भर करता है, क्यों? तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे स्थिर प्रभावी पदार्थ के किसी बिंदु पर क्रियाशील दबाव 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, 1 नंबर, स्थिर द्रव्य के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दबाव समान होता है। ठीक है, फिर 2 नंबर लिखेंगे स्थिर द्रव्य में किसी बिंदु पर दबाव प्रत्येक दिशा में समान होता है। ठीक है, फिर 3 नंबर लिखेंगे किसी बिंदु पर द्रव्य का दबाव द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, यही लिखेंगे 4 का 1 का आंसर। ठीक है, का 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखिए, न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम लिखिए एवं बल की परिमाप कैसे की जाती है उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, लिखेंगे द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग में यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, फिर क्या बोला था आपका, बल का परिमाप कैसे की जाता है ना,
कैसे की जाती है उसकी व्याख्या कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे बल का परिमाप, ठीक है, लिखेंगे माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है, खड़ी पाए t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, खड़ी पाए, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p, ठीक है, p1 इक्वल टू mu और p2 इक्वल टू mv होंगे। संवेग में परिवर्तन, ठीक है, ये आपका प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन p2 माइनस p1, प्रपोर्शन एम वी माइनस एम यू, प्रपोर्शन m इंटू वी माइनस यू, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, प्रपोर्शन आपका एम क्यू, फिर ब्रैकेट में v माइनस यू डिवाइडेड t, फिर यह लगाया गया बल F लिखेंगे प्रपोर्शन m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड t, F इक्वल टू के एम इंटू वी माइनस यू ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा के एम ए। तो क्या के के बारे में क्या लिखेंगे जानते हैं, के एक अनुपातिकता स्थिरांक है, ठीक है, तो के का मान क्या है आपका 1 है, के का मान जैसे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब इक्वल टू के एम लिखे ना, के एक अनुपातिकता स्थिरांक है, ठीक है, तो जब m इक्वल टू 1 एवं a इक्वल टू 1 तब f इक्वल टू 1 होने पर k का मान भी क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, अर्थात f इक्वल टू क्या लिखेंगे एम ए लिखेंगे, ठीक है। देखिए सूत्र क्या है, लिखेंगे प्रयुक्त बल F इक्वल टू वस्तु द्रव्यमान m इंटू वस्तु त्वरण a, ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होता है ma होता है ना, तो यही फार्मूला है, ठीक है, m मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, और a मतलब होता है त्वरण वस्तु का, और F मतलब होता है बल। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।